क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करने हैं, देखो 3 सवाल है यहां पर। रिवाइज कैसे करें वो बता दिया आपको। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें शॉर्ट नोट या मेन नोट्स, वैसे तो मेन नोट्स शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले सकते हो, पर पहले की 2 3 4 रिवीजन मेन नोट से। क्या हमें एनसीईआरटी हर बार पढ़नी है? शुरुआती टाइम में एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन जब आप नीट के बहुत पास पहुंच जाओगे तो आपको एनसीईआरटी की लाइनें लगभग याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको मन में आता है कि क्वेश्चंस कितने करने हैं, तो आपके पास 100 सवा 100 क्वेश्चन पर चैप्टर रिवीजन के टाइम पर बहुत होते हैं। बाद में क्या होगा, जब आप मतलब बाद में क्या हुआ करेगा, जब आप नीट के पास पहुंच जाओगे तो चैप्टर रिवाइज करके क्वेश्चन थोड़ी बनाने हैं आपने, चैप्टर रिवाइज करके पेपर सॉल्व करने हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? चैप्टर को रिवाइज करके पेपर सॉल्व करने हैं। समझ आया नहीं आया? हाँ हाँ, वर्कशीट से क्वेश्चन, वर्कशीट के क्वेश्चन, डोपा के क्वेश्चन रिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है। हैंडबुक का मुझे नहीं पता बेटा, हैंडबुक शॉर्ट नोट ही होती है और तो क्या ही होती है। ठीक है, चल सकते हैं बेटा। इतना टाइम नहीं मिलता, मैं बार बार आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपसे मतलब आप खुद बताओ जरा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, अगर आप टाइम नहीं निकालोगे तो एग्जाम तो अपने टाइम पर ही होगा ना, तो कैसे कर पाओगे यार? सोचो, नहीं होगा ना सिलेक्शन। टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको खुद को मोटिवेट रखना है कि यार टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी वेस्टेज होती है, आप फोन खोल के उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो बहुत सारा। जैसे सर आज आपने हमारा कर दिया, नहीं बेटा मैं सिर्फ आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि हम लोग अब नवंबर में आ गए हैं, हम 11th का सिलेबस फिनिश करेंगे, मान के चलो 15 दिसंबर के आसपास, लगभग 10-15 दिसंबर या हो सकता थोड़ा आगे जाए, उसके अराउंड भी फिनिश करेंगे, फिर हम लोग आपको 12th करा रहे होंगे। तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलता है ये मैं मानता हूं, आपको मैनेज करना है। प्लीज मेहनत करो और अपने छोटे छोटे चीजों में से टाइम बचाने की कोशिश किया करो, ठीक है। और इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, लेक्चर लाइव आए चाहे रिकॉर्डेड आए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होता क्या है कि लाइव में आपको लगता है कि यार लाइव आ जाएगा तो उसके साथ ही खत्म हो जाता है, कुछ बच्चों को ऐसा फील होता है। बेटा देख, लेक्चर पढ़ना तेरी जिम्मेदारी है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चाहे वो तू लाइव पढ़ रहा हो चाहे रिकॉर्डेड पढ़ रहा हो, पर उस दिन का लेक्चर खत्म करना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? क्लियर है बेटा? हाँ,